हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे भाई सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यस बच्चों, आज की जो सेशन होने वाली है बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे। फंक्शंस को हम लोग एम एस टी सी ई टी पॉइंट ऑफ व्यू सर कैसे पढ़ने वाले हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं, इसमें से कौन सी टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होगी और कौन सी टॉपिक जो है सर लिस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, इसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन की अगर बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर ये हमको टॉपिक पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये 11th बोर्ड के अंदर हमको होता था बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या बुकच्या अकॉर्डिंगली फंक्शन हा टॉपिक आपल्याला 11th बुकमध्ये असायचं, तर 12th बोर्ड्सला आपल्याला येणार नाही आहे, म्हणजे बोर्ड्सला हा टॉपिक आपल्याला येत नाही। मतलब बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं है। फंक्शंस आपको भी पता है, अगर आपको बेसिक फंक्शंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस की कोई भी टॉपिक आप उठाकर देख लो, उसमें बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। तो फंक्शंस ये जो चैप्टर है बेटा, ये 11th का चैप्टर है, बट उसके बावजूद 12th स्टार्ट करने के पहले आपको ये पूरा का पूरा रिवाइज करवाया जाता है, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सारी पता रहनी चाहिए। तो बेटा बोर्ड्स के अंदर तो नहीं आएगा सर, एम एस टी सी ई टी में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो एम एस टी सी ई टी में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 11th की कोई भी बेटा आपकी चैप्टर हो, वहाँ से एक ही क्वेश्चन आपको एम एस टी सी ई टी के अंदर पूछा जाता है। 10 चैप्टर 11th की अपने को एम एस टी सी ई टी के अंदर सिलेबस में इंक्लूडेड है, और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन हमको एग्जाम में वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूछे। जी सर आगे आते हैं। तो एक क्वेश्चन सर हमको यहाँ पे पूछा जाने वाला है 23 में का जो एनालिसिस था, 23चं जे एक्झाम आहे एम एस टी सी ई टीचं, प्रत्येक शिफ्टमध्ये तुम्हाला बघितलं तर एक क्वेश्चन या चॅप्टरवरून विचारण्यात आलेला आहे। तर हे तुम्हाला थोडंसं याचं बेसिक आयडिया असणं गरजेचं आहे, की आपल्या जो एम एस टी सी ई टीचा मैथमेटिक्सचा पेपर असणार आहे त्यामध्ये एक क्वेश्चन इथून येणार आहे। तो किसी बच्चे को लगता है कि सर ये जो चैप्टर है ये मेरे को टफ जाता है, डोमेन रेंज की क्वेश्चंस हो गई या थोड़ी सी टफ वाली क्वेश्चंस आ गई तो ये मेरे को बहुत परेशान करता है, तो बेटा इसको कंप्लीटली छोड़ देना नहीं है। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस का कोई भी चैप्टर अगर हम लोग उठाकर देख लें तो बेसिक फंक्शंस के बारे में जानकारी होना अपने को बहुत ज़रूरी होता है। तो याला कंप्लीटली सोडायचं नसतं या टॉपिकला। तुम्हाला क्वेश्चन्स बनत नसेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, त्याला तुम्ही क्वेश्चन्सला बाजूला ठेवू शकता, पण बेसिक कंसेप्ट तुम्हाला या चैप्टरच्या बघून ठेवायच्याच आहे। जैसे बेसिक कंसेप्ट में भाई देख लो, स्टैंडर्ड फंक्शंस और इनकी ग्राफ के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए सर। और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में, तो बेटा डोमेन रेंज की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछी जाती है, और सर वही क्वेश्चन जो है वो बच्चों को परेशान करती है ना। अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई बच्चा देख रहा होगा कि सर मैं डोमेन रेंज की क्वेश्चन छोड़ दूंगा, तो बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि वही से पूछे। थोड़ा सा मेहनत कर देख, निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज उसको साइड में रख, एक ही क्वेश्चन वहाँ से तेरे को आने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत इसके पीछे नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, एम एस टी सी ई टी पॉइंट ऑफ व्यू 11th वाली चैप्टर्स को हम लोग जनरली पीछे रख कर पढ़ते हैं, बट ये फंक्शन ऐसा चैप्टर है जिसको आगे रख कर पढ़ना है। जितना आता है उतना पढ़ना है, कंप्लीटली नहीं छोड़ देना है। बड़ा ही क्वेश्चन ना बने, बट इसकी कंसेप्ट जो है वो पता होनी चाहिए। जी सर। उसके बाद बात करें सर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इवन ऑड की अगर सर हम लोग बात करते हैं तो इवन ऑड हमको डेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी आता था, तो बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। उसके बाद सर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आप एक बार अच्छे से देख कर रखें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है ये डेरिवेटिव के अंदर आपको बार बार यूज करता है, तो फंक्शंस का कंपोजिशन्स आपको आना ही चाहिए। तो फंक्शन्समध्ये सुद्धा तिथं क्वेश्चन्स विचारतात, आणि बेटा डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशन्समध्ये सुद्धा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हा कन्सेप्ट जो है तो यूज किया जाता रिपीटेटिवली। और उसके बाद इनवर्स ऑफ द फंक्शंस, सर इनवर्स ऑफ द फंक्शंस इसको देखकर रखे। 1 स्टार मतलब थोड़ा सा लिस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मतलब सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और सर ये बीच में तो स्टार किया ही नहीं बेटा, उसको थोड़ा देख लेना, कभी क्वेश्चन गलती से पूछ लिया तो बस पता होना चाहिए। बट अभी तक यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं उसने, एक आध बार आया होगा तो आया होगा, ऐसे उसने क्वेश्चन लिया है फंक्शन से। तो ये सर ये पूरा पूरा एनालिसिस आपके लिए है कि फंक्शन चैप्टर आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है और वो लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है तो उसको लेकर आप डीमोटिवेट ना हो, आप बाकी टॉपिक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और जो नहीं आ रहा है उसको अभी का साइड में रख दे। जी सर, तो ये होगा आपका स्ट्रैटेजी फंक्शन को लेकर। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर और कोई नई टॉपिक के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। बढ़िया प्रिपरेशन करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।